हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल पॉइंट पे के बारे में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ साइड में। अब हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो वो है ना, वेट फॉर अ मिनट गाइस, ये आपका है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। ये वही टॉपिक है, वही सेम टॉपिक है, ठीक है ना। जूम कर लेता हूँ मैं थोड़ा इसको, ठीक है। ये वही टॉपिक है जो आपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में किया था, ठीक है। क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें मैग्नेट लेंगे। यहाँ पर ये हमारा मैग्नेट है, ये नॉर्थ मान लो या इसको मैं साउथ मान लेता हूँ, इसको मैं नॉर्थ मान लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ, और ठीक है इसकी पूरी डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं 2L, ठीक है। 2L मान लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। इसको S मान लिया, इसको वो मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट P मान लेता हूँ। देखो ये उसको समझ में आ रहा होगा जिसने ये चैप्टर ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट से, ठीक है, ये 2L है। अब इससे इस पॉइंट की डिस्टेंस को मान लो क्या, इसको मान लो आप R, ठीक है। क्या मान लो आप, R मान लिया आपने R, ठीक है। अब देखो कि N की वजह से भी वो हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो N की वजह से, ठीक है। देखो मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ, ये क्या होता है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है। क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ निकलता है, ठीक है। तुम देख रहे होगे नॉर्थ की तरफ क्या आ रही है, एरो इस तरफ से आ रही है, और साउथ की तरफ देखो, साउथ की तरफ ऐसे एरो आ रही है, और नॉर्थ की तरफ इस तरह के एरो आ रही है, ठीक है ना। एरो देखो तुम, ठीक है, एरो से समझ में आएगा, वैसे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसकी तरफ नॉर्थ की तरफ ये आ रहे हो, ये नॉर्थ की तरफ इधर की तरफ क्या आएगी, क्योंकि अगर मैं फील्ड देखूं तो ये BN की फील्ड आएगी, BN की फील्ड आएगी ना, ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, ठीक है। अब इधर की तरफ देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से निकली और साउथ में एंटर करते हैं, यानी कि जो अब आपकी ये एक्सिस बनेगी, ये बीच की जो एक्सिस बनेगी, ये इधर की तरफ क्या कहलाएगी, BS कहलाएगी, ठीक है। ठीक है, इतने क्लियर है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये X एक्सिस है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है, इतना क्लियर है ना। देखो इतना क्लियर है ना। कंसीडर वगैरह ना, अगर मैं, ठीक है, कंसीडर वगैरह मैं आपको बाद में लिख के दे दूंगा, ठीक है, या बाद की जो नोट्स है उसमें से दिखा दूंगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको कैसे होता है, ठीक है। मतलब मैं कंसीडर वगैरह नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पूरे नोट्स प्रॉपरली चाहिए ना, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे होगा लास्ट में, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमारी क्या आई थी, हमारी क्या आई थी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एम नॉट अपॉन में R का स्क्वायर, ये आई थी ना कोलॉम लॉ से, ठीक है। कोलॉम लॉ ये बता दिया। अब ये M नॉट और M नॉट क्या होता है, ये क्या रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। पर अब इनकी जगह क्या आ गया है, P आ गया है, ठीक है, P आ गया है। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, अगर मैं सोचो BN की तरफ देखूँ, मैं BN की अगर मैं देखूँ, मेरा BN क्या आएगा, मेरा जो BN आएगा वो आएगा म्यू नॉट PS। PS क्या देता है, जो पॉइंट P है और उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, वो एक था इसलिए एक लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 पाई अपॉन में NP का स्क्वायर, यानी कि आपका जो NP है इसका स्क्वायर। देखो खुद देखो, ये जो वो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, N की वजह से हो रहा है ना। NP तो लेंगे हम, तो NP कौन सा है, अगर मैं इसको L मान लेता हूँ, इसको भी मैं L मान लेता हूँ, मेरे NP का स्क्वायर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट PS अपॉन में 4 पाई क्या आ जाएगा, R माइनस L, R माइनस L का होल स्क्वायर,
ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पूरा आर था, इसमें से एल घटा दे तो बीच की रेडियस हमें निकल के आ जाएगी, ठीक है ना, इतना क्लियर, ठीक है। अगर मैं बी एस की बात करूं तो बी एस में क्या रहा है, म्यू नोट पी एस अपॉन 4 पाई एन पी। अब देखो देखो ये था, अब एस पी का आएगा, एस पी का स्क्वायर, सो म्यू नोट पी एस अपॉन में 4 पाई, इसका आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये टॉपिक उसको समझ में आ रहा होगा जिसने ये पढ़ रखी होगी। ये जो था ये किसके है, अलोंग, लिख सकते हो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये किसके हैं, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये क्या है, एक तरह से पीछे की तरफ है, ये आगे की तरफ है, ठीक है। लिखना हो तो लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसमें हमने क्या करा था, जो ज़्यादा थी उससे हमने कम माइनस कर दिया था, हमने बी नेट निकाला था ना, बी नेट, उसमें से कम को माइनस कर दिया था ज़्यादा से। अब इसमें कम कौन सा है, अब जो पास होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी दूर वाले से। अब पास कौन सा है, नॉर्थ वाला, यानी कि हम बी एन माइनस बी एस कर देंगे, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ कम है, तो बी एन माइनस बी एस कर देंगे, ठीक है। बी एन हमारा क्या, जो बी एन हमारा है वो है म्यू नोट पी एस अपॉन में 4 पाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस, अब सिंपल मैथ है, ठीक है ना, बेशक पोज करके खुद ट्राई करना है क्योंकि सारा कंसेप्ट सेम है आपका। यह है म्यू नोट पी एस, ठीक है, 4 पाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, म्यू नोट पी एस को ले सकता हूँ और 4 पाई को क्या ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जल्दी जल्दी मैं करूँगा क्योंकि इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी म्यू नोट पी एस को ना थोड़ी देर बाद लिखूँगा, मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। नोट्स के लिए मैं आपको अभी बुक दिखा रहा हूँ जहाँ से मैं इसको करता हूँ, मतलब मेरे जो नोट्स है उससे दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा नीचे की तरफ एल माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, वैसे माइनस आएगा, सॉरी, माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस प्लस 2LR माइनस आर का स्क्वायर माइनस माइनस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है ना, ये सारा वो है आर माइनस एल, ठीक है। देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ आर माइनस एल और आर प्लस एल, इस पूरे का होल का स्क्वायर ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, ये कर लिया। आर स्क्वायर ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट गया, तो आपका आ गया 4RL आ गया। अब आर ए प्लस बी, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, वो देखो आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। देखो ये 4RL आ गया ना, ठीक है। अब इसके बाहर क्या था, म्यू नोट पी एस अपॉन में 4 पाई था, ठीक है। अब देखो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, इसको तो ये रख लो, पी एस 4R, ये ऐसा है, ये आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर है, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, पी एस इंटू 2 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इस पूरे का होल का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं। अब देखो पी एस क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये 2L क्या है, ये है, ये आपका क्या बन गया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मैंने वहाँ बताया नहीं था, अब बता रहा हूँ, कैपिटल एम से इसको डिनोट करते हैं। सो ये क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एम 2 अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, ये आपका आ गया 2m आ गया, ठीक है। पर स्पेशल केस क्या होता है, ठीक है, स्पेशल केस देखें तो जर्नली क्या होता है, आपका जो ये लेंथ होता है ये वेरी
सॉरी लेंथ होता है ये वेरी वेरी स्मॉल देन होता है आर से, इसलिए हम एस को नेगलेक्ट करते थे 0 से। सो ये आ गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई अपॉन में 2m अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसके ऊपर चढ़ जाता है आपका, क्या चढ़ जाता है आपका, इसका स्क्वायर। गाइज मुझे शायद कुछ देखो, हाँ मैंने देखो गाइज यहाँ पर आर था ना, मैंने यहाँ देखो ये आर था ना, ये आर जो है मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, देखो यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए मैं आर को यहाँ लिख देता हूँ। मैं इसको आर को लिखना भूल गया, तो यानी कि यहाँ पर आर है। सो अगर देखो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, 2m इंटू आर, ठीक है, आर की पावर 4 है, इससे ये कट गया। सो आपकी जो वैल्यू आई है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन में आर का क्यूब आ गया है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो के, ठीक है, के 2m अपॉन में आर क्यूब, ये आपका आ सकता है। वेयर के इज क्या है आपका वो क्या है, कोलम लो कांस्टेंट है मैग्नेटिक के लिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे समझ में किस प्रकार आपका आया है, ठीक है। अगर मैं एक्सियल की बात करूं, ठीक है, मैं एक्सियल की बात करूं सो मेरा क्या आएगा एक्सियल के लिए, ठीक है, मैं एक्सियल के लिए बात करूं तो क्या आएगा, ठीक है। इसके दो मेथड है, ठीक है। पहला मेथड तो क्या है कि आपको लास्ट में क्या करना होगा, पर मैं पहला मेथड बता रहा हूँ। मैं इसमें गाइस कंसीडर वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं जो नोट्स दूंगा ना उसमें से आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत कंसीडर लिखना है। देखो पहला वाला ना जो ये तो आपको डिट्टो ना बुक जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा उसमें से आपको लिख लेना है, ठीक है। पर दूसरा वाला आपको खुद से बना लेना है, ठीक है, खुद से बना लेना है, ठीक है यार। कुछ जब खुद प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपका असर होगा, वरना कहाँ से दूसरों के नोट्स पर डिपेंड होगा, कब खुद कंसीडर लिखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसमें से कुछ कंसीडर लिख सकते हो, जैसे कि लास्ट में चेंज हो जाएगा, बताता हूँ मैं कैसे। ये एक्सेल वाला सेम है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया मैंने, नॉर्थ पोल साउथ पोल पॉइंट ओ, ये आ जाएगी लेंथ L, ये लेंथ आ जाएगी, ठीक है, L, ठीक है। इस पूरे का मान लेता हूँ मैं 2L, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट पर निकालना है। अब स्टार्ट कहाँ से, निकलती कहाँ से, नोट से निकलती है, यानी कि नोट से निकली, ठीक है, ये नोट से निकल गई, ठीक है। ये मान लो कोई आपकी कुछ भी आप यहाँ मान सकते हो कि आपके यहाँ पर मैग्नेट रखा, छोटा सा मैग्नेट रखा है, या आप कह सकते हो कोई मैग्नेटिक का मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कुछ रखा हुआ है, कोई पॉइंट P मैंने उसको माना है, ठीक है। या आप कह सकते हो मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, सोच लो इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी, ये सोच लो, इस बात को छोड़ो कि यहाँ पर कुछ है, फील्ड निकालनी है। सो ये कहाँ, नॉर्थ से निकलता है, ठीक है, और यहाँ क्या होता है, साउथ पर एंटर हो जाता है, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है कि नॉर्थ से निकला साउथ पर एंटर हो गया, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको थीटा मांगता हूँ, देखो ये बेसिकली ना उसका ये मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा, अगर मैं इसको थीटा मांगता हूँ तो ये मेरा थीटा है, अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो ये मेरा बेसिकली थीटा होता है, ठीक है। अब ये आपका क्या आएगा, BN आ गया आपका, ये आपका क्या आएगा, BS आ गया, ठीक है। अब देखूं सो ये मेरा BN है और मेरे इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो यहाँ जहाँ थीटा रहता है उसका रहता है BN कोस थीटा, ठीक है, B को मैं बड़ा लिख देता हूँ BN कोस थीटा, और BS की तरफ आ जाएगा प्लस BS कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ देखता हूँ सो यहाँ आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है तो यहाँ आ जाता है BS साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाता है BN साइन थीटा। अब आपको मैं बता दूं जो BS और BN की वैल्यू है ना डेट इज सेम, डेट इज सेम होगी, क्योंकि यार देखो क्यों, क्योंकि मैं बता दूं, अगर मैं इसमें लेंथ चेक करूं, ठीक है, इसमें अगर मैं लेंथ चेक करूं, अगर मैं BS की लेंथ चेक करूंगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, म्यू नोट PS अपॉन में 4 पाई, और लेंथ कितनी आएगी, अगर मेरी ये L है, ठीक है, ये मेरी L है, ये मैं इसको R मान लेता हूँ, मैंने R नहीं माना, इसको मैं R मान लेता हूँ, तो बेसिकली मेरा क्या आ जाता है, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर,
आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट, और इसमें पूरे का स्क्वायर, अंडर रूट से ये कटा, सो म्यू नॉट अपॉन पी एस अपॉन 4 पाई अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, और बी एन की बात करूं तो इसमें भी लेंथ क्या आ जाएगी, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट पी एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। कंप्लीटली बी एन और पी एस देखो सेम है, सो ये सेम है। सो बी एस साइन थीटा इसमें जो कंपोनेंट बनेगा, ऐसे यहाँ बी एन साइन थीटा बनेगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कट जाएंगे। ये लिख लेना, मैं आपको ना अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आप जरूर इसको लिख लेना, नोट्स बनाऊंगा ना, सो उसमें से लिख लेना इसको। ठीक है, अब ऐड क्या होंगे, ये ऐड होंगे, क्या होंगे, अगर मैं बी नेट की बात करूं तो बी एन कोस थीटा और बी एस कोस थीटा ऐड होंगे। अब बी एन बी एस कोस थीटा दोनों सेम है, सो इसको दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं, इस दोनों का एक साथ लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2, अब बी एन की जगह बी एस लिख लो या वो लिख लो, तो मैं बी एस ही लिख लेता हूँ। देखो सिंपली बी एन क्या है, बी एस के इक्वल है, सो इस दोनों में को एक लिख लो, तो मैंने एस लिख दिया, तो मैंने कहा 2 बी एस कोस थीटा। ठीक है, दोनों सेम थे इसलिए 2 बी कोस बी एस कोस थीटा। अगर तुम्हें एस लिखना हो तो लिख लो, वरना नहीं लिखना है तो 2 बी कोस थीटा ही लिख लो, कोस, अगर आपको लिखना है। पर बुक्स में ये रहता है, तो आपको बुक्स की थोड़ी बहुत टीचर्स को करने के लिए ना ये आपको करना ही होगा, 2 बी एस कोस थीटा का करना होगा, या बी एन कोस थीटा लिख सकते हो, 2 बी एन कोस थीटा। ठीक है, सिंपली बात है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। बी एस की वैल्यू कितनी आएगी, बी एस की वैल्यू क्या थी आपकी, म्यू नोट पी एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखो कोस थीटा की बात करेंगे, कोस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोले, तो बी अपॉन एच है। सो कोस थीटा में देखो बेस क्या है, अगर मैं इसको थीटा मान रखा है, ठीक है, तो इसमें बेस क्या है, एल है। ठीक है, बेस एल है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, सो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, सो ये आ जाएगा एल अपॉन आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ तो मैं इसको कोस थीटा की जगह एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर 1/2 लिख सकता हूँ। 2 म्यू नॉट पी एस इंटू लेंथ अपॉन 4 पाई, इन दोनों का ये क्या है, इंटू करेंगे, बेस क्या है, मतलब ये क्या है, सेम है, बेस को क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को लिख लो बाहर, 2 इंटू पी एस, या आप लिख सकते हो पी एस इंटू 2l अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, इसका 3/2 है। ये क्या बन गया, पी एस क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल बन गया। सो ये क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का m लिख देंगे, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। ठीक है, ये आ गया। पर जर्नली क्या होता है, ठीक है, जर्नली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना, हाँ, जर्नली क्या होता है, जो लेंथ होता है ना, ये वेरी वेरी स्मॉल होता है रेडियस से। ठीक है, सो म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ठीक है, एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा, सो आर स्क्वायर इंटू 3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सो क्या आ जाएगा, ये के लिख दो, इसको तो के लिख देंगे, एम अपॉन एल का, सॉरी आर का क्यूब, यहाँ पर आर था। ठीक है, ये देखो आर स्क्वायर था, ये तो 0 हो गया, नेगलेक्ट हो गया, तो इसमें 3/2 क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, आर क्यूब आ गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब कोई बुक में आपका क्या रहता है, आपके कोई बुक में रहता है कि आपके वेक्टर एडिशन से आपका रहता है। ठीक है, देखो ये थी आपकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, ये एक्सियल लाइन की थी, ऑफ अ बार मैग्नेट ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, ये देख लो, इसको उतार लो गाइस। ठीक है, सेम कंसेप्ट मैंने करवाया था वही है, इसको उतार लो। ठीक है ना, ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, पॉज कर लो और इसको उतार लो। ठीक है, उतार लो।
ठीक है। मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है क्योंकि घर से सपोर्ट नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सपोर्ट कर नहीं रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, मेरा स्टैंड भी आपको पता है ना, वो 100 रुपये वाला स्टैंड है मेरे पास भी। ठीक है, ये लिख लो। और जो मैंने करवाया था इक्वेटोरियल लाइन का, वो ये रहा। ठीक है, देख लो ये डायग्राम। अब इसमें लास्ट में क्या है, ये आपका वेक्टर एडिशन कर दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको वो जो मैंने करवाया वो मेथड अच्छा लग रहा है तो उसको कर लो, वरना वेक्टर एडिशन में सिंपली इसका वेक्टर एडिशन कर दिया है, कोस 2 थीटा का बी एन स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर। ठीक है, सिंपली खुद देख सकते हो, पोज करके ना खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक मिला दो और यहाँ तक कर लो। ठीक है, और बाद में जो मैंने डेरिवेशन करवाई थी वो स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये देखो, ये ऊपर से ये रहा। ठीक है, ये रहा बी एन, देखो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, बी एन स्क्वेयर प्लस बी एन स्क्वेयर और 2 bn स्क्वेयर कोस थीटा हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है गाइस, लास्ट में 2bn कोस थीटा आता है। मेरे वाले में भी क्या आया था, 2bs कोस थीटा, इसने bn लिया है, इस मैंने bs लिया, लास्ट में वही आता गाइस, कुछ वो दिक्कत की बात नहीं है। और अब इसके बाद बस यहाँ तक और वेक्टर एडिशन तक चेंज था, लास्ट का जो भी ना ये यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सेम है। ठीक है ना, सेम है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, कमेंट करके बता देना, सपोर्ट दे देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।